गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 12.1 हमारी जो चल रही थी उसका आज सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट मेन है, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले स्टेटमेंट ही पढ़ते हैं, फिर आपको सोल्यूशन देता हूँ दोस्तों। मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। जिन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। वॉल्स कैसी हैं? ट्रायंगुलर है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये लो जी, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया इस तरीके का। अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, कैसा ट्रायंगल है। मैंने तो एक बार एज्यूम करके बना लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन मैंने बना लिया। फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये जो फ्लाईओवर है उसकी साइड की दीवार है ये, और इसको एडवर्टाइज के लिए यूज़ किया गया। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122, 22 एंड 120। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक साइड 122 मीटर है, दूसरी साइड जो है वो 22 मीटर है, एंड द लास्ट साइड ऑफ द वॉल इज 120 मीटर। तीनों साइड्स आपके सामने आ गई। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब क्या है कि इस एडवर्टाइजमेंट का जो रेंट है दोस्तों वो 1 ईयर का क्या है, 1 ईयर का रेंट जो है वो 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो 1 साल का रेंट है वो 5000 रुपीज है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, ठीक है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने इस वॉल को हायर किया कितने टाइम के लिए? 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ के लिए अपने को इसका रेंट फाइंड करना है। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो कितना रेंट 3 महीने के लिए वो कंपनी इसको देगी। तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो रेंट है वो पर मीटर स्क्वायर है। जितने मीटर स्क्वायर एरिया आएगा उसी हिसाब से हम रेंट फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन क्या है, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हमारा सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। S इक्वल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, a हमारा क्या है 122 यानी कि फर्स्ट साइड, b हमारा है 22 और c हमारा है 120 अपॉन 2। S का मतलब होता है दोस्तों सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में तीनों साइड हम ऐड करते हैं और डिवाइड में 2 करते हैं। इसका डिवाइड करेंगे प्लस करने के बाद, ये प्लस किया तो 264 आ गया आपके पास, ठीक है। क्या बनेगा? 264 अपॉन 2 यानी कि 132। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? ये अपने पास वैल्यू आ गई दोस्तों S की। अब हम यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। हीरोन फॉर्मूला आपको याद भी करना है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया आपको। हीरोन फॉर्मूला होता है दोस्तों S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये आपका क्या है? हीरोन फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं। S हमारा क्या है? 132 है। ब्रैकेट में आपके पास आ गया 132 माइनस A मतलब आपकी फर्स्ट साइड यानी कि 122। फिर सेकंड ब्रैकेट के अंदर अगर हम बात करें तो S माइनस B, S का मतलब 132 माइनस B का मतलब कोई भी दूसरी साइड यानी कि 22। फिर S माइनस C, S मतलब 132 माइनस C मतलब 120। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसका रूट फाइंड करने वाले हैं। पहले इसको हम सॉल्व कर लें। 132 में से 122 माइनस होगा तो बचेगा 10, ठीक है। 132 में से 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 110, ठीक है। और 132 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12। अब यहाँ आके आप अपनी कैलकुलेशन को शार्प करिए। किस तरीके से कैलकुलेशन को शार्प करना है दोस्तों, ध्यान से देखना। इनका मल्टीप्लाई कभी मत करना, इनका मल्टीप्लाई कभी भी मत करना। ये बात आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे फिर आप इसका रूट फाइंड करोगे तो बहुत ही बड़ा हो जाना है क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान से देखें। 132 के प्राइम फैक्टर कीजिए आप रफ वर्क में। मुझे प्रैक्टिस करके याद है तो मैं आपको बता दूं, 12 × 11 होता है 132, 12 × 11 क्या होता है? 132 होता है, ठीक है। तो इस 132 को मैं फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ 12 × 11।
ये आपका 10 एज इट इज़, इस 110 को लिख रहा हूँ मैं 11 इंटू 10, यानी कि आपके पास जो दो बड़े नंबर हों, 2 या 3 या 4 जितने भी बड़े नंबर हैं आप उनको छोटा कीजिए पहले, ठीक है। और ये वाला 12 आपका सेम। अब जो जो आपको पेयर दिख रहे हैं उनको आप रूट से बाहर निकालते जाइए। 12 का पेयर बन गया रूट से बाहर, 11 का पेयर बन गया रूट से बाहर, और 10 का पेयर बन गया रूट से बाहर। रूट के अंदर कुछ नहीं बचा तो कभी भी 0 नहीं लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे हम 1। तो हमारे पास इनका मल्टीप्लाई करके क्या आना है दोस्तों, 12 इंटू 11 में आपको अभी बताया 132 होता है, ठीक है। 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1320, रूट 1 तो रूट ही होता है, तो इतने मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमारे पास आ गया दोस्तों 1320 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस रेंट की। 1 साल का रेंट है 5000, हमें निकालना है 3 मंथ का। हमें क्या करना है, 3 मंथ का निकालना है। तो ध्यान से सुनना, अब जो मेन बात है, रेंट फॉर 3 मंथ। देखो एरिया है हमारे पास 1320, इसका मल्टीप्लाई होगा रेंट से। अब एक बात का खास ध्यान रखना, रेंट है आपका 5000, ये जो रेंट है ये 3 मंथ का नहीं है, ये 1 ईयर का है। तो इसको मैं करूंगा 12 से डिवाइड, जिससे 1 मंथ का रेंट आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना इस बात को, मैं रफ वर्क में यहाँ समझा देता हूँ तुम्हें। टोटल रेंट हमारे पास 5000 है पूरे 12 महीनों का, यानी कि 1 ईयर का। इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो ये मेरे पास 1 मंथ का आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 मंथ का। तो ये मेरे पास 1 मंथ का है। इसको मैं अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 3 मंथ का रेंट आ गया, और ये आपका है एरिया। तो रेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया इंटू कोस्ट या एरिया इंटू रेट लिख सकते हैं। कोस्ट तो टोटल होती है, एरिया इंटू रेट, ठीक है ना। तो एरिया 1320 ये आपकी रेट है। इसको यहाँ से काट सकते हैं, 3 4 12 हो जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 3 4 12। अब ये 4 यहाँ से काट सकते हैं, 4 3 12, 1 बच गया, फिर 4 3 12 और ये 0, यानी कि हमारे पास बच गया 330 इंटू 5000। 330 इंटू 5000 आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1650 और उसके बाद 000, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इतने रुपीज़ 3 महीने के आपको उस रेंट के एडवर्टाइजमेंट के देने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2।